चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, हाँ, वो रिकॉर्डिंग पॉज हो गया था। वो अभय का नाम जब तक लेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। ये थर्ड टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सिंपली यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड ए कंडक्टर, जिसको हम लोग सिंपली मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इसके लिए सबसे पहला हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लेंगे और कनेक्टिंग वायर इसके एक क्रॉस कनेक्ट कर दिया। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ से नॉर्थ होगा। जब साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा तो इसके बिलो एक मैग्नेटिक निडल को प्लेस करेंगे और जैसे ही की को इंसर्ट करते हैं, डिफ्लेक्शन इन द निडल वेस्ट डायरेक्शन हो जाता है। जैसे ही की को इंसर्ट किया, डिफ्लेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। इसका मतलब ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहता है यहां पर सिंपली कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक तरह से कंसिडर कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट इसके कंडक्टर के अराउंड डेवलप करता है। तो वही कहता है कि ऑब्जर्व दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट को हम रिवर्स कर दें, जैसे यहां पर हमने रिवर्स कर दिया, यहां पर अब करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ के टुवर्ड्स हो गया। अब इसके बिलो निडल है, जैसे ही की को इंसर्ट करेंगे इसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ हो जाएगा। अब ये दोनों ऑब्जर्वेशंस आ गया। इसमें एक और ऑब्जर्वेशन ये कर सकते हैं कि निडल को ऊपर रख दें तो दो ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। उसमें भी करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ ले लें तो 4 एक्सपेरिमेंट हो गए। और एक एक्सपेरिमेंट ये होगा कि करंट का फ्लो ना हो तो निडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ठीक, ये ऑब्जर्वेशंस आ गया ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का। अब यहां पर कहता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए क्या रूल है, तो एम्पियर्स स्विमिंग रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि एक मैन स्विमिंग कर रहा है। अब इसके डायरेक्शन, इसके जो फीट से लेकर के हेड तक करंट का डायरेक्शन है और इसका फेस टुवर्ड्स द मैग्नेटिक निडल है। तो यहां पर साउथ से नॉर्थ हम लोग इमेजिन कर लेंगे कि करंट का डायरेक्शन है। तो उस कंडीशन में जो निडल है इसमें डिफ्लेक्शन वेस्ट के डायरेक्शन में होगा। इसी को हम लोग एम्पियर्स स्विमिंग रूल और स्नो रूल कहते हैं। स्नो रूल का मतलब साउथ से नॉर्थ और डिफ्लेक्शन इन द निडल वेस्ट डायरेक्शन हो गया। यही स्नो रूल है। ठीक, अब इससे हम लोगों को एक कंक्लूजन तो निकल गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्जेस आर द सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जैसे एक मैग्नेट है और मैग्नेट के सराउंडिंग में बहुत सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो जहां तक मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये मैग्नेट अट्रैक्ट करता है वो पूरा स्पेस हमारा मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ये पूरा स्पेस मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। और दो इसके चार्ज सोर्सेस हो गए, एक मूविंग चार्ज और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर। अब नेक्स्ट रूल हम लोग यहां पर कॉर्कस्क्रू रूल मैक्सवेल्स के अकॉर्डिंग, इसमें सिंपली हम लोग इमेजिन कर लें कि एक, या इमेजिन या ऐसे हम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि हम जब एक स्क्रू को टाइट करते हैं तो स्क्रू हमसे दूर जाता है और उस कंडीशन में डायरेक्शन हमारा जो स्क्रू ड्राइवर का होता है या रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। और जब हम लोग स्क्रू को ढीला करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कि किस कंडीशन में करंट इनवर्ड, किस कंडीशन में करंट आउटवर्ड। तो सिंपल हम लोग कॉपी के हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स मान लें और जो मार्जिन है हमारा वाई है।
और जो पेन हमारा होता है वो हमारा डायरेक्टेड इनवर्ड। जब पेन से कोई पॉइंट मार्क करते हैं कॉपी पे तो वो डायरेक्टेड इनवर्ड होता है, इसलिए हम लोग इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्रॉस को हम लोग इनवर्ड और सिंपली हम लोग माइनस के कैप वेक्टर के फॉर्म में, और हम लोग इसको कह देंगे इनटू द पेज। इनवर्ड के लिए टर्म आ जाएगा इनटू द पेज, पेज के अंदर, और डायरेक्टेड इनवर्ड। ये साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक, अब राइट हैंड थंब रूल कहता है सिंपली कि यहां पर पूरे राइट हैंड में एक, मान लो हम कंडक्टर को ग्रीप कर लें, तो जब कंडक्टर को ग्रीप करते हैं तो जो हमारा ग्रीप है थंब का डायरेक्शन करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो ग्रिप है यदि ये कर्ल होता है किसी पॉइंट पर तो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल यही करंट का डायरेक्शन। अब जैसे मान लो कि हम यहां पर इस डायरेक्शन में करंट को रखते हैं और यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फिंगर हमारा ओपन हो जाएगा तो आउटवर्ड, और इसके राइट साइड जाएंगे तो इनवर्ड। यही हमारा राइट हैंड थंब रूल कहता है। तो ये मेरा हाथ ही है, समझ लो करंट का डायरेक्शन है, तो इसके टुवर्ड्स राइट जाएंगे तो ग्रिप हो जाएगा तो इनवर्ड, और इसके टुवर्ड्स आ जाएगा तो अवे आ जाएगा। मतलब एक तरह से हम लोग यहां पर इसको पी पॉइंट कंसिडर कर लें, तो पी पॉइंट पर यहां पर ये कर्ल हो जाएगा तो इनवर्ड, और यहां पर हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे आउटवर्ड, और इनवर्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे माइनस के कैप, और आउटवर्ड को हम लोग वेक्टर फॉर्म में के कैप लिखेंगे। इसको हम लोग कहेंगे इनटू द पेज और डायरेक्टेड इनवर्ड, इसको कहेंगे आउट ऑफ द पेज और डायरेक्टेड आउटवर्ड। ठीक, साइन कन्वेंशन समझना है। तो यही रूल कहता है कि इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन्ड टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड such that thumb points in the direction of current, then the tips of the fingers will give the direction of magnetic field. ठीक, अब इन सारे रूल को सिंप्लीफाई किया एक रूल से, और वो रूल बहुत इजी है। ये रूल कहता है कि ये करंट का डायरेक्शन है। मान लो ये सिंपली एक इमेजिन कर लो कि एक मैन, और मैन में हम अभी तो हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे हैं, और मैन में सिर्फ अवय है। ठीक है ना, सारे स्टूडेंट बच्चे हैं, और ये सबसे मेच्योर है, 32 साल का लड़का है अभी। हाँ अच्छा ठीक है, नहीं 12 साल का है। ओ हाँ, तो ये इमेजिन कर लो कि ये पेट के बल सोया हुआ, ठीक है। अब इसके राइट हैंड यहां पर आर्यन इसका दोस्त, और यहां पर इसका अभिन्न मित्र हर्ष है। तो यहां पर जहां भी राइट हैंड होगा वो उसके लिए इनवर्ड हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड में होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल यही है। अब मान लो कि ये करवट बदल लिया सपना देखते हुए, अब इसका डायरेक्शन करंट का या सिंपली इसके बॉडी का पोजीशन ये हो गया। ठीक, अब यहां पर राइट हैंड में ये पी पॉइंट है और लेफ्ट हैंड की तरफ क्यू पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर यहां पर ये डायरेक्शन इनवर्ड और क्यू पॉइंट पर डायरेक्टेड आउटवर्ड हो जाएगा। ये सबसे इजी प्रोसेस है। और राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर थंब को रखा और ये फिंगर कर्ल हो गया तो इनवर्ड, और यहां हो गया तो आउटवर्ड। यहां पर जैसे देखो ये थंब का डायरेक्शन है, पी पॉइंट इनवर्ड हो गया और क्यू के लिए आउटवर्ड हो गया। ठीक है, ये इसलिए बताया गया है कि गर्ल्स को दिक्कत है ऐसे करने में, परेशानी है। मान लो कि किसी वजह से मोच आ गया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। कल भी क्लास में कहा था कहीं मानहानि का मुकदमा दायर ना कर दे हमारे ऊपर। चलो अब आ जाओ बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर
इस कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा, इसका एक छोटा सा लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ जिससे करंट का फ्लो होगा, उस एलिमेंट्री लेंथ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में डीएल वेक्टर कहेंगे। अब यहां पर पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये एलिमेंट्री लेंथ वेक्टर फॉर्म में होगा। इस एलिमेंट्री लेंथ को पी से ज्वाइन कर लेंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा ले लेंगे। तो कहता कि जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर या पी डैश पर होगा, तो पी पॉइंट बिल्कुल अभय है, ये अभय ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सोया हुआ है, तो अभय के राइट हैंड में पी पॉइंट तो इनवर्ड और पी डैश आउटवर्ड। ठीक, तो पी इनवर्ड हो गया देख लो, और पी डैश पर आउटवर्ड आ गया नजर, क्लियर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड कहता जो प्रोड्यूस होगा ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ, जिसको करंट एलिमेंट कहेंगे, वो डीबी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है, और स्मॉल डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये चारों का कंक्लूजन ये आ गया कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई यूज करेंगे। म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक, अभी इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। अब ये चीज आपको बताया कि पी डैश पर क्या है, आउटवर्ड, और पी पर इनवर्ड। ठीक, अब यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में देख लीजिए यहां पर कैसे लिखते हैं। ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हम लोगों ने एक डायरेक्शन आइडियल मान लिया, और दूसरा हमारा पोजीशन वेक्टर आर, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड आर। सिंपल, इसको ऐसे समझ लो, कल भी क्लास में कहा था कि कॉपी का हॉरिजॉन्टल लाइन आपका आइडियल, ठीक, मार्जिन आपके लिए आर वेक्टर, और जो पेन का पोजीशन होगा वो डीबी है। इसका मतलब डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल एंड आर। ठीक है, एक बार चेक कर लें। हाँ ठीक हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक, अब यहां पर हम आई डीएल क्रॉस आइडियल, आई अलग है डीएल अलग है, समझ में आया आगे बात। डीएल करंट एलिमेंट, अब ये आ जाएगा आई डीएल मैग्नेटिक फील्ड डीबी साइन थीटा, आइडियल डीएल। ठीक, और सॉरी यहां पे आर कैप होगा, वो बाय मिस्टेक लिखा गया, आर कैप साइन थीटा, आइडियल यूनिट वेक्टर आर कैप, मैग्नीट्यूड 1 साइन थीटा। तो क्या रिजल्ट आ गया, आइडियल साइन थीटा। इसका मतलब आइडियल साइन थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, क्या था बायोट-सेविट लॉ, डीबी इज इक्वल टू, या सिंपली हम विदाउट वेक्टर लिख देते हैं, पहले मैग्नीट्यूड के टर्म। डीबी का वैल्यू क्या निकाला अभी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, आइडियल साइन थीटा की जगह पर क्या लिखा, बोलो, आई डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर।
हो गया। यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हो? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, ये डीबी वेक्टर हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, यूनिट वेक्टर की जगह पर वेक्टर आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा? आर क्यूब। आ गया समझ में? यही रिजल्ट हम लोगों ने लिखा है यहां पर। आगे बढ़े तो ये बायोट-सेविट लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हमारा है। ठीक, अब म्यू नॉट का वैल्यू क्या बताया था? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, तो अब ये देखो ये टेस्ला हो गया, और यहां पर करंट एम्पियर डीएल, मीटर मीटर एक कटा तो 1 मीटर बचा, तो टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर। देखो ध्यान से, यूनिट वाइज मैग्नेटिक फील्ड का हमने क्या कहा? यूनिट टेस्ला। ये म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, और ये 4 पाई है। ये आई हो गया एम्पियर, डीएल के लिए मीटर, और ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आ गया यूनिट समझ में? चल, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बता दिया था, क्या डायरेक्शन होगा? सपोज करंट का फ्लो एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप, पोजीशन वेक्टर वाई डायरेक्शन जे कैप, आई क्रॉस जे क्या बना? कि इसका मतलब आई क्रॉस जे का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आया वही रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक, यही राइट हैंड स्क्रू रूल है। करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब उसका वैल्यू क्या हो गया बताओ? क्या लिखा? हुज मैग्नीट्यूड इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ। ठीक, इसलिए आइडियल वेक्टर से लिखेंगे हम लोग। अब आ जाए, म्यू नॉट का वैल्यू यही है। मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट टेस्ला बताया, दूसरा यूनिट सीजीएस में गॉस होता है। टेस्ला और गॉस के बीच रिलेशनशिप है 1 टेस्ला 10⁴ गॉस, तो 1 गॉस 10⁻⁴ टेस्ला, और 1 वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक क्वांटिटी होता मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया लिखते हैं, तो फ्लक्स होता है वेबर में, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में, और ये मीटर स्क्वायर, इसलिए टेस्ला को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर ये जो यूनिट आया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो 1 टेस्ला को आप वेबर बाई मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, और यहां पर ये क्या आ गया? मीटर पर एम्पियर, 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? वेबर पर मीटर पर एम्पियर, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है। आ गया समझ में? तो ये तो यूनिट हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बायोट-सेविट लॉ से। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके सारे कंडीशंस हमने यहां पर बताया। पहला कंडीशन यही है कि करंट का डायरेक्शन इस तरह है, यहां पी पॉइंट होगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनेगा? इमेजिन वही करना है कि अभय जी है और इसका राइट हैंड पी पॉइंट पर है। ठीक, पेट के बल सोए हुए हैं, करंट का डायरेक्शन इस तरह से है,
तो राइट हैंड P है तो इनवर्ड होगा। इनवर्ड को हम लोग माइनस के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरा कंडीशन आ जाए, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और P पॉइंट इनके लिए लेफ्ट हैंड में पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या आ जाएगा, के कैप। ठीक, अब यहां पर एक जो और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसको हम ऐड कर दे रहे हैं कि सिंपली हम डायरेक्शन ऐसे मेजर कर लेंगे। अभी का हमने डीबी का डायरेक्शन आइडियल क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा उसके अलोंग होगा। ठीक, ध्यान दे दो, करंट कैरिंग कंडक्टर Y के अलोंग है जे कैप, पोजीशन वेक्टर ये R वेक्टर X के अलोंग है I कैप। अब I J K का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, J क्रॉस I क्या देगा, माइनस के कैप, इसलिए ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा यहां पर आ जाइए, बिल्कुल वैसे ही लिखिए, जे कैप क्रॉस आर पोजीशन वेक्टर नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन आ गया, जे क्रॉस आई का वैल्यू माइनस के कैप, तो फाइनली ये आ जाएगा के कैप। आ गया समझ में? ठीक, अब थर्ड कंडीशन आ जाए, यहां पर करंट का ये डायरेक्शन है P पॉइंट, तो राइट हैंड में इनवर्ड और लेफ्ट हैंड में आउटवर्ड हो जाएगा। ये है, दोनों को कंबाइन करके यहां पर हमने बताया। क्लियर? आ गया समझ में? चल, अब फोर्थ कंडीशन आ जाए, दो करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कल भी बताया था, एक कौन है भाई, एक यस है और एक हर्ष है। चलिए, तो यस साहब सोए हुए हैं, हर्ष साहब भी सोए हुए हैं, दोनों साहब है। अच्छा, अब इनके लेफ्ट हैंड पे यहां पर आ जाए P पॉइंट, हर्ष के लिए भी P पॉइंट क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड, और यस के लिए भी P पॉइंट लेफ्ट हैंड, दोनों के लिए क्या होगा, आउटवर्ड, तो P पर दोनों के लिए आउटवर्ड। अब ये दोनों फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट यहां पर क्या बनेगा, यदि हम दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो दोनों के लिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब Q पॉइंट पर आएंगे तो इसके कारण से क्या होगा, इनवर्ड, तो B1 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के कैप, बिल्कुल ऐसे। B2 क्या बनेगा, B2 क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, के कैप बनेगा। इसका मतलब यहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1 हो जाएगा, या B1 मतलब हमने वैल्यू डाल दिया, ऐसे तो वेक्टर सम होगा। चलो, यहां पर R पे क्या होगा, दोनों का राइट हैंड है, तो B1 हमारा क्या आ गया, माइनस के कैप, B2 क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 और रिजल्टेंट का डायरेक्शन माइनस के कैप। यहां रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, कौन डोमिनेट कर रहा है, के कैप। यहां पर भी दोनों में कौन डोमिनेट कर रहा है, दोनों प्लस के कैप। आ गया समझ में सबको? दोनों क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम दोनों मोबाइल से? हैं? पढ़ाई नहीं कर रहे हो? चलो, अब आ जाओ
ये सारा डायरेक्शन बता दिया। चलो फिफ्थ पॉइंट पर आ जाओ। करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, पी क्यू आर पे बताना है। चलो जो ही बताओ पी पर क्या होगा, जल्दी बताओ पी पर किसके कारण, दोनों के कारण निकालना है। नहीं नाम बताओ, B1 B2, इसके इसके ऐसे उंगली दिखा के नहीं। हाँ हमने कहा बी I1 I2 के कारण। नाम बताओ B1 आउटवर्ड की B2 इनवर्ड, क्या B1 आउटवर्ड, हाँ B2 इनवर्ड, क्यों, रीजन, चलो तुम बताओ पेपर। हाँ तुम मोबाइल देख रहा था, तुम बताओ, मोबाइल में पीडीएफ देख रहा होगा। बहुत सीरियस है बेचारा, मोबाइल पे हमेशा मेरा पीडीएफ देखता रहता है और चैट जीपीटी से मिलाता रहता है कि सर का एक्सप्लेनेशन और उसका वो एक्सप्लेनेशन सेम है या नहीं। हाँ। जल्दी बताओ, आर्यन तुम बताओ। किसके कारण इन्वर्ट होगा, घोड़ा, गधा, अरे ये तुम लेटा हुआ है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड पी पर है, तो वही ना सर, क्या तो तुम्हारा बाएं हाथ है, तो क्या होगा, आउटवर्ड, तो B1 आउटवर्ड, B2 इनवर्ड, यही आ गया। अब यहां पर दोनों का नेट फील्ड क्या बन जाएगा, B1 माइनस B2। चलो क्यू पॉइंट पर आ जाओ। I1 के कारण से इनवर्ड और I2 के कारण से भी इनवर्ड, दोनों ऐड हो गया B1 प्लस B2। चलो आर पर बताओ, आर पे हर्ष बताएगा। B1 क्या, नहीं इनवर्स क्या, B1 क्या, B1 हो जाएगा प्लस के कैप। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसा करोगे तब तो पूरा फिजिक्स उल्टा कर दो। अरे बेवकूफ, I1 है तो ये तुम्हारा राइट हैंड पड़ा तो इनवर्ड हुआ, और I2 के लिए क्या बना, आउटवर्ड। सिंपल है, कहीं कोई ट्रिक ही नहीं इस्तेमाल किया है। आ गया समझ में यहां तक। अब तो याद हो गया होगा, अब तो 100% याद ही हो गया होगा। 3 बार हो गया, रिकॉर्डिंग करते हुए 3 बार हो गया, तीसरी बार में रिकॉर्डिंग हो रहा है। कल हुआ, कल वो वीडियो पॉज हो गया, और आज पता नहीं क्या सिस्टम में परेशानी थी। चलिए, तो अच्छा ही हुआ, इसी बहाने सारा चीज रिकॉल भी हो गया।